देश भर की पल पल की जानकारी के लिए देखते रहिए आमची मुंबई न्यूज। अग्रवाल समाज थाने, अग्रहा विकास ट्रस्ट थाने, अग्रवाटिका धाम थाना द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन 23 जुलाई से 30 जुलाई तक रीड्स बैंक्वेट हॉल में किया गया है। 23 जुलाई रविवार को भागवत महात्म्य एवं नारद चरित्र का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में दैनिक यजमान उर्मिला नरेश जी अग्रवाल उपस्थित रही। कलश एवं चुन्नी वितरण समारंभ रविवार को संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में कथा वक्ता श्री राम गोपालानंद जी गोयल रोटी राम जी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत अनिता चंद्र कुमार जी जदोदिया, भागवत कथा मुख्य सूत्रधार राजबाला गुलशन बंसल, मुख्य यजमान सई प्रतीश आंबेकर, मार्गदर्शक हेमलता राकेश गोयल, संपूर्ण जलसेवा यजमान वेदना कमल अग्रवाल, 56 भोग यजमान गायत्री बाबूलाल अग्रवाल उपस्थित रहे। मेरा नाम गुलशन बंसल, हिरानंदानी मेडोज थाना में ही मैं रहता हूँ और ये श्रीमद् भागवत कथा का हमारा तीसरा आयोजन है। पहला आयोजन इसी रीड्स बैंक्वेट हॉल में हुआ था लास्ट ईयर। सेकंड माता वैष्णो देवी दरबार कटरा में, वहाँ पे हुआ था फरवरी में। और ये तीसरा आयोजन भागवत कृपा से होने जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें विश्व में एकमात्र ऐसे कथा वक्ता मिले हैं जो अग्रवाल हैं और कोई उनकी फीस नहीं है। सबसे बड़ी बात है वो कथा भी हमें सुनाते हैं और साथ में अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन भी करते हैं। ये मैं 1000-2000 लोगों के बीच में भी बोल चुका हूँ और बोल सकता हूँ क्योंकि वो फैक्ट है। ऐसा कथावाचक कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगा। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें उनका कथा रसपान का 8 दिन तक श्रवण करने का मौका मिल रहा है। हम सभी थाना वासियों को इस मौके से वंचित नहीं रहना चाहिए। अभी ये कथा सुनने के लिए कुछ लोग दिल्ली से भी आए हैं, कुछ कलकत्ता से आए हैं, जयपुर से भी एक फैमिली आई है। देखिए, ये श्रीमद् भागवत कथा ये ऐसे तो आप कभी भी कर सकते हैं, पर अभी हमको एक बहुत ही अद्भुत मौका मिला है जो अधिक मास श्रावण 2 श्रावण है अब की बार, और अधिक मास में श्रावण मास भी होने से इसका महत्व 10 गुना हो जाता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है, प्रमाण है। कहीं कहीं पे तो इसका 1000 गुना भी लिखा हुआ है, पर 10 गुना तो मैंने कई शास्त्रों में पढ़ा है। तो गुरुजी के आदेश से हमने ये डिसीजन किया कि हम इसको अधिक मास में ही आयोजन करेंगे। और इसमें कथा में हमारा जो प्रीतीश जी हैं, हमारे मित्र छोटे भाई जो इस हॉल के ओनर है, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है। वो भी एकदम इसमें पूरी फैमिली साथ रहते हैं पूरा दिन। बाकी डेली हमें भोजन की व्यवस्था भी रखी गई है। सभी आने वाले भक्तों के लिए डेली प्रसाद की व्यवस्था है और जो पूजा करने के लिए आते हैं जिन दिन में, उनके लिए दोपहर के भोजन की भी व्यवस्था रखी गई है। इसके साथ संलग्न प्रोग्राम में हमने काफ़ी सारे और आयोजन भी रखे हैं। जैसे कल के दिन सोमवार को रुद्राभिषेक, शिव रुद्राभिषेक का पाठ है, सामूहिक पाठ है। उसमें 51 पार्थिव शिवलिंग बनाए जाएंगे और हर परिवार के लिए अलग अलग पुरोहित की व्यवस्था की गई है, तो उसका भी आनंद सब लोग लीजिएगा। उसके बाद सुंदरकांड का पाठ रखा है, रानी सती दादी मंगल पाठ का रखा है हमने, श्याम बाबा कीर्तन है, माता की चौकी है और एक स्पेशल प्रोग्राम 30 तारीख को सिर्फ अग्रवाल्स के लिए अग्रकुल स्नेह मिलन समारोह। ये एक अनूठा प्रोग्राम है। इसमें बम्बई की सभी संस्थाओं के अग्रवाल्स पदाधिकारी सब निमंत्रित हैं और सबने अपनी परमिशन भी दी आने के लिए। हमें सहमति पत्र उनके आ गए हैं। दिल्ली से
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल जी शरण भी उस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों से यही अपील है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का अधिक मास है, उसका पूरा लाभ उठाएं। नमस्ते, मैं प्रतीश आंबेकर और मैं आज आई लीफलेट्स बैंक्वेट की तरफ से आमची मुंबई से बात कर रहा हूँ। सो आज हमारे यहाँ पे जो श्रीमद् भागवत कथा आज से हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो गई। ये पूरा 7 दिन का भागवत कथा का प्रोग्राम है और उसके बाद में लास्ट डे 8वें दिन में हम लोग माता की चौकी का अरेंजमेंट किया हुआ है। सो ये भागवत कथा का जो कार्यक्रम है, जो हमारे पूज्यनीय रोटीराम जी कथाकार, उनके माध्यम से हो रहा है। लास्ट ईयर मतलब पिछले साल भी हमारे यहाँ पे भागवत कथा का आयोजन किया था, जिसमें हमारे साथ मतलब गुलशन जी ने ये प्रस्ताव हमारे यहाँ पे लेके आए थे हमारे बैंक्वेट में। और उसके बाद में हमने बिना कुछ सोचे समझे, जब भागवत हमारे यहाँ पे खुद चल के आ रही है तो हम क्यों ना ये मौका ये अवसर हम ये मौके का फ़ायदा उठाएं और हमारे यहाँ पे भागवत कथा का आयोजन करें। उसके बाद में हमारी ये जर्नी चालू हो गई। तो लास्ट ईयर हमने किया जहाँ पे हमें बहुत अच्छा लोगों का रिस्पांस आ गया, जहाँ पे मतलब कुछ दिन तो ऐसे थे कि जहाँ पे लोगों को बैठने को जगह भी नहीं मिलती थी। तो ये साल हमने लास्ट ईयर ही हमने निर्धार किया था कि ये साल भी हम फिर से भागवत कथा करेंगे। जो हमने लास्ट ईयर का जो अरेंजमेंट किया था उससे बेहतर अरेंजमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये भागवत कथा का विचार हम पहुँचाने का कोशिश करें। ये प्रयास आज पिछले साल से लेकर आज 2nd ईयर आ गया है। हम चाहते हैं कि आगे बढ़ता ही रहे। जैसे एक वटवृक्ष की तरह होता है, जितना आप पानी दोगे उतना ये वृक्ष बढ़ते ही जाएगा और जितना वृक्ष बढ़ेगा उतनी छाया उसका उपयोग आपको ही मिलने वाला है। मैं लोगों को यही अपील करना चाहता हूँ कि भागवत कथा का रस लेने आइए हमारे यहाँ पे और रस लेके उसका आप जीवन में आनंद उठाएं। मेरा नाम सई प्रतीश आंबेकर है। हम इस साल भी हमने भागवत सप्ताह आयोजित किया है हमारे बैंक्वेट में। तो ये गए साल भी हमने आयोजित किया था। बहुत सारे लोक संख्या आए थे और बहुत सारी हमने जो भागवत सप्ताह में जो कथा सुनी जो नायक से, तो वो बहुत अच्छी लगी हमको। मतलब कुछ सीखने मिला, कुछ जीवन का अलग सा अंदाज मिला जीने का, और बच्चे भी बहुत अच्छी तरह से आनंद करते हैं ये सब। मतलब उनको सुनने के लिए अच्छा लगता है और वो बच्चे भी उन मतलब अलग सा एक माहौल वातावरण शुरुआत होती है, तो अच्छा लगता है। भागवत सप्ताह हर साल हम रखेंगे। मेरा नाम भाई राम गोपालानंद गोयल। ईश्वर गुणानुवाद के लिए मैं भगवान के गुणानुवाद गाने के लिए, केवल गाने के लिए भागवत कथाएं कहता हूँ, राम कथाएं भी कहता हूँ। दोनों ग्रंथों को मैंने अपने जीवन के कल्याण का एक साधन बना करके इस मार्ग में प्रविष्ट हुआ हूँ। मैं किसी कामना के बस कथाएं नहीं करता, निष्काम भाव से कथाएं करता हूँ, जिसे कहते हैं स्वान्ते सुखाय सर्वजन हिताय। ये मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं। अगर हम कथा में शुल्क ले लेते हैं तो फिर तो वो जस्ट लाइक लेबर हुआ कि हमने मजदूरी की और हमको हमारी पगार मिल गई। कथा में शुल्क लेने का अर्थ हुआ कि हमने ईश्वर गुणानुवाद नहीं किया, बल्कि अपने बच्चों के पालन करने के लिए हमने मजदूरी की और हमें हमारी मजदूरी मिल गई। तो इसमें कल्याण की वृत्ति कहाँ पे आई? कल्याण तो तभी होगा जबकि हम उस काम को निष्काम वृत्ति से करें। यानी ईश्वर प्रेरितार्थ जो काम किया जाता है वो निष्काम होता है और उसमें फिर गिव एंड टेक वाला फार्मूला नहीं चलता। ये तो गिव एंड टेक वाला फार्मूला है, हमने भाई कहीं जाकर के कथा सुनाई, मीन्स हमने मजदूरी की और उन्होंने हमको हमारी कीमत दे दी, हमको अपनी प्राप्ति हो गई। वो उद्देश्य मेरे जीवन का नहीं है। मैं तो अपने कल्याण के लिए, मीन्स जसवा ने अभी बताया कि स्वान्त सुखाय और सर्वजन हिताय, मेरे जीवन का उद्देश्य तो यही है जिसके लिए मैं कथाएं कहता हूँ। लोगों को तो यही, यंग जनरेशन को तो विशेष तौर से सुनना चाहिए। बूढ़ा तोता कभी राम नाम नहीं सीख सकता। तोते को जिस समय राम राम बोलना सिखाया जाता है तो उसको जन्मते ही
अपने पास रखा जाता है और फिर उसे वो श्लोक सुनाए जाते हैं। चूँकि वो दूसरी कोई भाषा सीखता ही नहीं और केवल राम नाम सीखता है, तो वो जीवन भर उस राम नाम को बोलता रहता है। बुढ़ापे तक इंतजार करने का, बुढ़ापे में भजन करेंगे तो बुढ़ापे में मन लगने वाला भजन में नहीं है। ये प्रकृति का नियम है कि जो प्रार्थना आपने स्कूल में गाई थी जब आप 5 साल के, 6 साल के, 4 साल के थे, वो प्रार्थना 80 साल की उम्र तक आप नहीं भूलेंगे। फिर चाहे आपने जनगण गण गाया हो या कोई दूसरी प्रार्थना गाई हो। तो अगर छोटी उम्र से ही हम कथा भजन में लग जाएंगे तो ये जीवन में आगे तक हमको ले जाएगा। वरना अधिकतर बूढ़ों को आप कथा में देखेंगे तो सोते हुए देखेंगे, उनको मन नहीं लगता कथा में उनका। मेरा नाम राकेश गोयल है, ये मेरी पत्नी हेमलता गोयल। ये जो राम गोपालन जी गोयल जो रोटी राम जी हैं वो मेरे बड़े भाई हैं और हम लोग लगभग 14 भागवत कर चुके हैं, राम कथा कर चुके हैं। अभी हम लोग का प्रोग्राम वैसे 4 धाम यात्रा का भी है, खाटू श्याम का है और दुबई जाने का भी है। अभी वहाँ पे जाके राम कथा करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस भागवत कथा में लोग आएँ और भागवत कथा का आनंद लें, भजनों का आनंद लें और रोज़ आएँ, बड़े ध्यान से सुने। भागवत 7 दिन की है, एक दिन माता की चौकी है 30 तारीख को, 29 तारीख से भागवत है। यार ये 2-3 महीने से चालू है। महिलाओं के तीज का कार्यक्रम है और फिर माता की चौकी है, श्याम बाबा का भजन है, सुंदर कांड है, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर। हरियाली तीज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है और कल पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक। ये हमारे वृंदावन के लोग हैं, यहाँ पर वृंदावन से आए हुए हैं, रासलीला भी करते हैं ये लोग और भजन भी गायक वृंदावन के ही हैं। काफ़ी अच्छा लगता है इनका भजन हमको। जय श्री राधे। राधे राधे। मेरा नाम महेश बंशीधर अग्रवाल है और मैं थाना की जितनी भी सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं हैं सबसे बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ हूँ। जैसे कि मैं अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन थाने का चेयरमैन हूँ, अग्रोहा विकास ट्रस्ट और अग्रवाल समाज थाने, इन सबका मैं सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर रहा हूँ। इनकी कोई भी एक्टिविटी होती है तो मैं उसमें हमेशा मुझे मेन रोल पार्टिसिपेट करने को मिलता है, ये मेरा सौभाग्य है। और ये आपने देखा ही होगा कि थाने पूरे बम्बई की धर्म नगरी बन चुकी है। सबसे ज़्यादा धर्म के काम थाने में ही होते हैं। अगर आपने पिछले 1 महीने की बात देखेंगे तो अग्रोहा विकास ट्रस्ट का आपने रानी सती का भागवत कथा भी सुन ली। उससे पहले हम लोग हांगकांग होके आए थे और इन्हीं रोडी राम जी की हमने भागवत कथा करवाई थी, विदेश भ्रमण भागवत कथा। और आज से फिर ये अग्रकुल सेवा समिति की दोबारा से हम भागवत कथा करवा रहे हैं। सब हमारे फ्रेंड्स हैं, सब हम लोग मिलजुल के सारे काम करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि थाने नगरी में सबसे ज़्यादा धर्म का उत्थान हो। यही हमारी कोशिशें रहती हैं और इसी में मुझे सब लोगों का विशेष सहयोग मिलता रहता है हमेशा। नमस्कार, धन्यवाद। मेरा नाम वीरेंद्र चंडी प्रसाद रूमता, मैं अग्रोहा विकास ट्रस्ट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ पे संस्था जो थाना की है, बड़ी बड़ी संस्था है, अग्रवाल विकास ट्रस्ट, अगरवाटिका और अग्रवाल समाज और ये अग्रकुल जो मेन संस्था है, वो सब लोगों ने मिलके रोटी राम जी की जो भागवत यहाँ पे रखी है, बहुत ही सुंदर सजाया है स्टेज को और काफ़ी लोग इंटरेस्ट से सुन रहे हैं। यहाँ का वातावरण और हॉल भी बहुत अच्छा है, तो क्या है कि आदमी को मज़ा आ रहा है सुनने में और मेरी शुभकामना है कि बहुत लोग इसका एंजॉय करें, बहुत लोग आवें और इसका लाभ उठाएं, यही मैं बोलना चाहता हूँ। हाय, मेरा नाम प्रिया तरुण बंसल है। यंग जनरेशन के अकॉर्डिंग ऐसा है कि अगर भागवत कथा में आते हैं तो आपको पूरा प्रॉपर जो भी कृष्ण जी की लीला थी और जो भी था, मतलब उनका जन्म कैसे हुआ, फिर उनका विवाह कैसे हुआ, वो प्रॉपर मतलब सब बताया जाएगा जो अपने वेदों में और पुराणों में लिखा हुआ है। सो अगर सुनेंगे तो डे टू डे एक्टिविटीज़ और लाइफ में आप वो जो श्लोक है वो अपने मतलब डाल सकते हैं, लाइफ में यूज़ कर सकते हैं टू डील विद
डे टू डे सिचुएशन। प्रीवियस ईयर मैं और मेरे हस्बैंड रुक्मणी विवाह में लाइक कृष्णा एंड रुक्मणी बने थे। हमारा प्रॉपर वो हुआ था कि कैसे उनके फेरे हुए थे, पूरा हमने वैसे ही वो एक्ट करा था। हाँ, इस साल होगा। इस बार करने वाले दूसरे लोग हैं, उनको मौका दिया जाएगा। यंग जनरेशन को यही बोलेंगे कि हो सके तो ज़रूर ये भागवत गीता पढ़े, अगर आपको टाइम मिले, लाइक 15 मिनट्स 10 मिनट्स। वो सब जो श्लोक्स उसमें लिखे हुए हैं वो अपनी लाइफ में डालने की कोशिश करें, सो दैट उनको छोटी से छोटी सिचुएशन से डील करने का मतलब इजी सोल्यूशन मिल सके। भागवत का फर्स्ट दिन है और मेरे हस्बैंड का नाम गुलशन बंसल, मैं राजवाला बंसल। वो कलश यात्रा था। ये भागवत से पहले शुरू वाले दिन ये कलश यात्रा बोलते हैं, इसको कलश यात्रा होती है। और कल रुद्राभिषेक है, सोमवार का सामन है, इसलिए सोमवार सामन को रुद्राभिषेक है। कल 28 तारीख को सामन में सिंदारा करते, वो लेडीजों का हमारा खास त्यौहार है सिंदारा। उसमें लेडीजें सज धज के आती है, 16 श्रृंगार करती है और मेहंदी वगैरह सब कुछ लगा अच्छे से तैयार होके आती है, गेम वेम खेलती है, डांस करती है और फिर हम उनको प्राइज़ देते हैं हम अपनी तरफ से। भागवत कथा तो हमारे गुरुजी हैं, ये कभी भागवत के लिए पैसा नहीं लेते ये, बल्कि अपने पास से पैसा देते हैं। भागवत कथा सबने सुननी चाहिए और ये अधिक मास में इसका महात्म बहुत ज़्यादा हो जाता है, 10 गुना महात्म हो जाता है भागवत में बड़े अधिक मास में करवाने से। पिछली बार हमने श्राद्धों में करी थी, अब की बार हमने अधिक मास में करवाई है। महिलाओं को हम बस यही मैसेज देते कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप पुण्य के अधिकारी बने, कथा सुने, भागवत सुने। और तो बस क्या यही होता है भागवत में तो। और हम भागवत चुन्नी और कलश अपनी तरफ से देते हैं, गिफ्ट भी अपनी तरफ से देंगे, बधाई कीर्तन जन में बधाई बांटते हैं, रुक्मणी विवाह में भी हम चुन्नी देने वाले हैं। मेरा नाम अतुल गोयल है और ये मेरी वाइफ है तृप्ति गोयल। हम लोग यहाँ वसंत विहार में ही रहते हैं। ये कथा मेरे पिताजी श्री राम गोपाल जी गोयल कर रहे हैं और ये जो हॉल है रिट्स बैंक्वेट, इसके जो ओनर है प्रतीश जी, उनका बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने ये हॉल जो है ये कथा करने के लिए दिया है। साथ में गुलशन बंसल जी, राकेश गोयल जी, इन सब लोगों ने इस कथा को यहाँ पर शानदार तरीके से प्रस्तुत किया है। सबकी मेहनत है और ये हर साल होती है कथा, ये 2nd ईयर है और ये चलती रहे, यही हमारी कामना है। हम बहुत लकी हैं कि हम यहाँ पर अपना प्रेजेंस दे पा रहे हैं और बहुत कम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे फादर इन लॉ ये इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं और वो बहुत मेहनत करते हैं और यहाँ पे लोग आकर उनकी उस मेहनत का फल देते हैं और बहुत लोगों को पुण्य भी मिलता है उनकी कथा सुनकर। राधे राधे। मेरा नाम रंजना गिरीश गुप्ता। हम लोगों ने ना ये पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर भागवत कथा रखवाई हुई है। ये आयोजन में सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है यानी कि सारे लोग इसके पुण्य के भागीदार बनेंगे। ये सेवा करने का हमको मौका दिया है। ये मेरे हस्बैंड है गिरीश गुप्ता, इन्होंने सारी कलश यात्रा की मैनेजमेंट की तैयारी करवाई है, तो मैं इनके भी सहयोग के लिए इनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ और सारी कमेटियों का भी मैं आभारी हूँ। हम लोगों की तैयारी 2 महीने से चल रही थी क्योंकि बारिश का टाइम था, इसलिए वो मैनेज करना थोड़ा दिक्कत हो रहा था, पर इंद्र देवता ने हमारे पे कृपा बरसाई है तो हमारा प्रोग्राम सक्सेस हुआ है। मैं जय श्री राम और रोटी राम जी जो हमारे कथावाचक है उनके बारे में कहना चाहता हूँ कि वो बिना कुछ लिए अपना कोई भी फीस वगैरह चार्ज नहीं करते और ज्ञान बांटने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं और सारे आयोजक कमेटी और सभी का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि सभी लोगों को ये पावन पुण्य कमाने का मौका दिया। जी, मेरा नाम आकाश कृष्ण ब्रजवासी है, मैं श्रीधाम वृंदावन से। हाँ, यहाँ पर भागवत कथा के लिए हम आए हैं और रासलीला का भी कार्यक्रम है जो कि ठाकुर जी की लीला है। जैसे कि ठाकुर जी ने अनेकों लीलाएं की हैं, ऐसा कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। ठाकुर जी की अनेकों लीलाएं हैं, अनेकों कथाएं हैं और हमारे सनातन धर्म को यह जागृत करने वाली कथाएं हैं, लीलाएं हैं, उसी के लिए हम यहाँ पर आए हैं। लीला मतलब अनेकों गोपियाँ रहती हैं, अनेकों कृष्ण रहते हैं, उसे रासलीला कहते हैं। जब कन्हैया ने
बांसुरी को बजाया था, तो बांसुरी को सुन करके गोपियाँ दौड़ी चली आई थीं। तो गोपियाँ बोलने लगीं कि हमें ठाकुर जी तुम पति रूप में कब मिलोगे। तो ठाकुर जी ने कहा कि मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि को रास रचाऊंगा, तभी आप लोगों को मिलूंगा। तो भगवान ने गोपियों को मिलाने के लिए, मिलने के लिए रास किया था, उसे रास लीला कहते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वृंदावन धाम की जय, बाके बिहारी लाल की जय। ये सभी भगवान की वस्तु है, भगवान की धाम की है। ये ठाकुर जी का श्रृंगार है। ये पंचगव्य से बने धूप है जिसमें हवन सामग्री है। पंचगव्य में जो हवन सामग्री वो होती है, धूप है, राल है, घी है, कपूर है, हवन है, सामग्री है, तिल जो, ये धूप है, सुंदर सुंदर भगवान की सामग्री है, मुकुट है, ठाकुर जी के खिलौने हैं, तोता है, गाय है, मोर है, शेर है, पोपट है, बतख है, ये ठाकुर जी की टोपी है, ये ठाकुर जी की पगड़ी है, ये ठाकुर जी का पाग है, अलग अलग पगड़ी है, ये लंगोट है, लाला की चड्डी बोलते हैं जिसको, ये ब्रेसलेट है, ये कंगन है, ये बांसुरी है, बांसुरी है, ये धनुष बाण है, ये लाला की खड़ाऊ है, मोजड़ी है छोटी छोटी, इतने ठाकुर जी के लिए मोगरा है, चंदन है, गुलाब है, ये पोशाक है, ये बाल है, ये अलग अलग पगड़ी है, श्रृंगार है, ये लाला का नाइटी है, ये बाल है उनके, बोले वैकुंठ जाने का लाइसेंस है जिससे जप करते हैं, झोली कहते हैं, माला जपा जाता है, तुलसी माला और भी अनेक अनेक प्रकार की वस्तु है, ऐसी वस्तु है, भगवान के धाम की वस्तु है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमची मुंबई न्यूज। आमची मुंबई, महाराष्ट्र की बुलंद आवाज। आमची मुंबई न्यूज को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन पर क्लिक करो।